हेलो दोस्तों। आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से। ठीक है, चलिए। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। QM1 हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे बोलना, QM1 QM2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा QM और Q2 क्या है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म हमने यूज़ किया है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो इसका वैल्यू जो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई का वो होता है 10⁻⁻7। ठीक है, चलिए हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है दैट विल बी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 2qm और इंटू एल। qm क्या है, तो हमारा qm जो है वो पोल का स्ट्रेंथ है। जैसे हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, किसी भी एक पोल का स्ट्रेंथ को हमने बोल दिया QM। स्ट्रेंथ मतलब उसकी वैल्यू हो गई एक तरह से। ठीक है, और ये जो L हमने यूज किया है, ये जो L है ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। सपोज ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास साउथ पोल हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस है L। तो ये L इनके बीच का डिस्टेंस जो हमने फॉर्मूले में यूज किया है। और इसका पोल स्ट्रेंथ भी QM होता है और इसका पोल स्ट्रेंथ भी QM होता है। तो किसी भी एक पोल का स्ट्रेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर हमारे पास अगर मैग्नेटिक डायपोल है, जैसा कि डायग्राम है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पर अगर हमको फील्ड फाइंड करना है एट द पॉइंट P, कि इस डायपोल के कारण, ड्यू टू दिस डायपोल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा B एक्सियल। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B सिंबल से। तो B एक्सियल पोजीशन का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2m आर। एम क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और आर डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एल क्या है, तो एल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और सेंटर पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का, इसको हमने बोल दिया आर। ठीक है, ओके। अगर इसमें स्पेशल केस की बात करें तो इफ द वैल्यू ऑफ एल का जो वैल्यू है बहुत छोटा है आर से, ठीक है, आर जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, मतलब ये जो पॉइंट P है बहुत ज्यादा दूर है, तो हम एल को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। और इस केस में जो एक्सियल पोजीशन का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, और आपका जो R है और ये नीचे वाला R, L हो गया 0, तो ये R इंटू R का पावर 4 और ऊपर का एक R, तो यहां पर बचेगा 2m बाय आर क्यू। ये एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया स्पेशल केस में। ठीक है, चलिए अब कोएक्सियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो कोएक्सियल पोजीशन का मतलब होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। मतलब अगर हमारा एक पोल नॉर्थ पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर हमको फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पर, कि पॉइंट P पर इन दोनों पोल्स के कारण कितना फील्ड होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोल दिया आपने R। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा B एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर कोएक्सियल पोजीशन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है ना,
और यहाँ पर आ जाएगा m जो कि आपका है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और नीचे जो आपका डिवीजन में आएगा दैट विल बी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका जो होल पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। इसमें भी स्पेशल केस होगा, अगर l का वैल्यू बहुत छोटा है r से, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो हो जाएगा b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 m। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर r का वैल्यू 0 कर दो तो ये आ जाएगा r स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ r क्यूब। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है टॉर्क का, टॉर्क ड्यू टू डायपोल। ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला हमारा, टॉर्क ड्यू टू डायपोल। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ सिंबल से। ठीक है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा टाउ या फिर टॉर्क ड्यू टू द डायपोल, ये हो जाएगा m क्रॉस b। क्रॉस मतलब ये वेक्टर साइन हो गया, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। अगर इसको एक्सपांड करेंगे इसके स्केलर फॉर्म में तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू m b साइन थीटा। ठीक है, अब ये सब क्या है, तो सपोज करो कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, जिसका वैल्यू है b, और यहाँ पर आपने एक डायपोल रखा ऐसा करके जो कि कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो ये हमने इसका वैल्यू दिया, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। चलिए तो इधर आ जाइए, नेक्स्ट फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, एक मिनट। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, फॉर्मूला नंबर 6, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल U से। ठीक है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स हैं जिस पर आप डायपोल को घुमा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल को जिस एंगल्स पर रोटेट कर रहे हैं वो है थीटा 1 और थीटा 2। एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो यहाँ पर वेक्टर का साइन हम नहीं लगाएंगे। अब अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप के कारण, तो लूप में जितना करंट है इनटू उसका एरिया। ठीक है, लूप का करंट इनटू उसका एरिया, ये हो जाएगा लूप के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू। ठीक है, ओके। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू एल, म्यू एल, ये म्यू है भाई, म्यू एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई वी आर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ई वी आर हो जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन का। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से। ठीक है, और ये जो होता है ये म्यू एल का मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, म्यू एल का कौन सा वैल्यू होगा, ये मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। ठीक है, ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। अच्छा, यहाँ पर m क्या है, तो m जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। इसका ये सारे कांस्टेंट है, e का वैल्यू कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट। तो इसका एक कांस्टेंट का वैल्यू होता है दैट विल बी 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। ओके, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अगर मैग्नेटिज्म में हम गॉस लॉ की बात करें सो दैट विल बी, गॉस लॉ क्या देता है हमें, फ्लक्स देता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल, ये सर्कल क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल पार्ट या फिर क्लोज्ड वैल्यू, किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज करके रखा है, दैट विल बी बी
डॉट ds, दोनों वेक्टर हैं, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो, दैट विल बी इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी, दो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है अर्थ की, एक हो गया आपका BH हो जाएगा, दैट विल बी B cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी BV इज इक्वल टू हो जाएगा B sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये वर्टिकल फील्ड। अच्छा, दोनों को डिवाइड तो करो, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं BV डिवाइडेड बाय BH करेंगे, ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखो, B से B हो गया कैंसिल, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा BV वर्टिकल फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल फील्ड, इसका रेशियो कितना आता है tan थीटा। अच्छा, और अगर हम फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के कारण है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, सो दैट विल बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H सिंबल से, कैपिटल H। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, क्यूरी लॉ जो होता है, क्यूरी लॉ होता है xi m, इसको बोलते हैं जाई, इस सिंबल को जाई m इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय T। ठीक है, मतलब कि जो ये जाई m है ये रेसिप्रोकल होता है 1/T के। ओके, T मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, जाई मतलब क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी हो गया। किस चीज की ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट विल बी जाई m इज इक्वल टू C बाय T। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना, कोई बार मैग्नेट है, हॉरिजॉन्टली पेंडुलम के जैसा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, मतलब पेंडुलम जैसा ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा MB। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, M क्या है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए अब हमारा जो लास्ट फॉर्मूला बचा दैट विल बी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जाई सिंबल से। ठीक है, और जाई इज इक्वल टू होता है कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल H। अच्छा, कैपिटल M क्या है, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और कैपिटल H क्या है, तो ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, स्मॉल m को हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।